सक्सेस विद सुमन केवीएच में आपका स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं कि पेडागोजी सेक्शन में अधिगम कितना महत्वपूर्ण है और अधिगम से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, ये परिवार 200 सदस्यों से अधिक का हो गया है और मैं आप लोगों से यह अपेक्षा करता हूं कि आप सभी लोग इस परिवार को बढ़ाने में मदद करेंगे और इस चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। आज के महत्वपूर्ण टॉपिक में हम सबसे पहले समझते हैं कि अधिगम क्या है। तो मनुष्य एक अधिगमशील प्राणी है। शब्द अधिगम, अभी हमारे जितने भी दोस्त हैं जिनको अधिगम पता नहीं है, तो अधिगम को सबसे पहले समझना है कि अधिगम किसी चीज़ को सीखने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान में अभ्यास और अनुभव, ये दो चीज़। अनुभव क्या है? तो सीखना। तो मनोविज्ञान में अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप जो व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही तो अधिगम कहते हैं। फिर से सुनिए, मनुष्य एक अधिगमशील प्राणी है और अधिगम प्रक्रिया उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिया था, उसमें एक प्रश्न आया था कि बच्चे अपने माँ के गर्भ में कितने सप्ताह के बाद उनके मस्तिष्क का विकास शुरू हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये फिर से केवीएस रिपीट करेगा। उसमें था 10 सप्ताह, 12 सप्ताह, 5 सप्ताह, 16 सप्ताह। तो ध्यान रखना है कि 5 ही सप्ताह के बाद से माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। तो माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया। दोस्तों, महाभारत में तो ये भी कहा गया है कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की कला माँ के गर्भ में ही सीख लिया था और यह अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रतिदिन जन्म, माँ के गर्भ से लेकर जन्म और अंतिम समय तक सीखता है। इसी को तो अधिगम कहते हैं। बस एकदम सिंपल टू सिंपल यानी साधारण भाषा में अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है। मनोविज्ञानी या मनोविज्ञान में अभ्यास और अनुभव के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम इसके बाद परिपक्वता की बात करते हैं। परिपक्वता के अंतर्गत पूर्व अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, कोई बच्चा कुछ सीखता है और उसके सीखने में पहले के द्वारा सीखे गए कारक अगर सहायक होते हैं तो वो पूर्व के अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता यदि बालक के सामने एक आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक जलती हुई अंगीठी रखी हो तो वह जिज्ञासा बस उसे छूता है, ऐसे टच करेगा, ऐसे टच करने की कोशिश करेगा। और
ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर अचानक बच्चे की हाथ जल जाती है और वही चीज अगले बार से बच्चा नहीं करता है, अर्थात बच्चा आग में हाथ डालने से होने वाली समस्या, होने वाली दिक्कत से अवगत हो गया और अगले दिन से बच्चा उस आग में हाथ नहीं डालता है। मित्रों, सक्सेस विद सुमन केवीएस का एक ही उद्देश्य है कि जटिल से जटिल तथ्यों को, मुश्किल से मुश्किल फैक्ट्स को टुकड़े टुकड़े में तोड़कर आसान से आसान और आसान भाषा में बताना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। अतः दोस्तों, अभी हम लोगों ने अधिगम की परिभाषा के साथ साथ अधिगम को समझा। मज़े, इंटरटेनमेंट और स्ट्रेस फ्री एजुकेशन को ही सार्थक एजुकेशन माना जाता है। ऐसा मेरा अवधारणा है कि स्ट्रेस में लिया गया ज्ञान पूर्णतः नहीं होता है। इसलिए परीक्षा को देखते हुए इतने जटिल चीज को सरलतम रूप में आपके सामने लाने का मैं प्रयास करता हूँ। और मैं चूँकि इस संगठन से कई वर्षों से जुड़ा हूँ, इसके अनुभव को मैं जानता हूँ और इसके जितने भी रूल्स, रेगुलेशन और प्रश्न की उठाने की प्रवृत्ति है, एक इस संगठन के शिक्षक होने के नाते मैं उन्हीं तथ्यों को लेकर आपके सामने आता हूँ जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि बच्चा कैसे कैसे उसको सीखता है। अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा लर्निंग के डेफिनेशन दिया गया है और कभी कभी कोर्ट में उसी डेफिनेशन को डालकर पूछा जाता है कि यह किनका डेफिनेशन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया या इसे परिभाषित किया। शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के क्रम में आप नहीं शब्द पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, नहीं तो नहीं छूट जाएगा और हाँ में आंसर चला जाएगा और वो आपको आपके मंजिल से दूर कर देगा। इसलिए मेरा आपसे आदर के साथ निवेदन है कि प्रश्न को पढ़ते समय नहीं वाले शब्द को ध्यान से पढ़ें और उस पे ध्यान केंद्रित करते हुए दिए गए विकल्पों को देखें और नकारात्मकता के अनुसार ही प्रश्न का आंसर करें। नहीं तो अगर आप हाँ वाले आंसर करेंगे और प्रश्न में ना वाला पूछा है तो आपको समस्या हो सकती है। तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस देना है, फोकस्ड होकर आपको प्रश्न को पढ़ना है। तो अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उससे उत्तेजना से जोड़ना। ये डेफिनेशन थॉर्नडाइक महोदय का है। ये बोलते हैं कि अधिगम उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उसे उत्तेजना से जोड़ना, जबकि दूसरे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अधिगम अनुभव और शिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन कब आता है? जब व्यक्ति अनुभव करता है
और अभ्यास करता है। जैसे पेड़ पे जैसे फल लगता है तो पेड़ झुक जाता है। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि पेड़ के फल लगने से पेड़ के टहनी में परिवर्तन हुआ, टहनी झुक गया और जैसे उस पेड़ से फल निकलता है फिर टहनी स्वतः चला जाता है। लेकिन अधिगम के केस में अगर व्यक्ति अभ्यास और प्रशिक्षण के फलस्वरूप अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है तो उसे हम अधिगम कहते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्रो एंड क्रो का है कि अधिगम आदतों, ज्ञान एवं अभियुक्तियाँ का अर्जन है। जैसे अधिगम आदत बन जाती है, हंसकर बोलने की आदत, मीठी बोलने की आदत, झल्ला कर बोलने की आदत, तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि अधिगम को आप आदत, ज्ञान और अभियुक्तियों के माध्यम से अर्जन कर सकते हैं। आज के अधिगम के इस चैप्टर से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप चुटकियों में इन प्रश्नों को करेंगे। अगर इसको सही से सरल भाषा में मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक के साथ अगर आप इसको सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं तथा साथ ही साथ इन सारे चीज़ों को आप अपने मस्तिष्क में रख रहे हैं। दोस्तों, तो ये सारी परिभाषाएं मनोवैज्ञानिक का इस प्रकार से था। इसमें क्रो एंड क्रो और थर्नोडाइक का कोट पूछा जाता है, आप उसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं कि अधिगम मानव व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ये मैं बोलते आ रहा हूँ और ये ध्रुव सत्य है। जैसे आग से जल जाने पर बालक फिर से उसके पास नहीं जाता है। मुझे याद है हमारे घर में एक छोटा बच्चा है, उसको मैं कई महीनों से लैंप, बचपन की बात है, लैंप था उस समय जब हम लोग पढ़ते थे, लैंप से पढ़ते थे। तो मेरा एक छोटा भाई था चचा का लड़का, वो बार बार ऐसे ऐसे करता था और मैं उसे डांटता था, फिर भाग जाता था। ऐसे करते करते हमें कई महीने लग गए थे, फिर भी वो उस चीज़ को उतना नहीं ढंग से परहेज किया जितना कि आज के मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के साथ उस चीज़ को प्रूफ किया। तो